क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक आप सभी का तक्षशिला इंस्टीट्यूट में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा पिछली क्लास का, जो 9th क्लास का था, मोशन चैप्टर का। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी और आप सभी को समझ आया होगा। नहीं आया तो दोबारा देख लेना यार। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई आपको जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, आज जो टॉपिक है हमारा मोशन है, उसमें जो हमारा जो आगे का पार्ट था वो क्या था? स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, है ना। तो आज जानते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी क्या असल में क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास फॉर्मूलाज हैं जो मोशन चैप्टर के बहुत बड़े एक मतलब रोल करते हैं, जो कि आपके मोशन चैप्टर में काम आएंगे बहुत ज्यादा। तो स्पीड के बारे में आज हम जानते हैं, राइट। स्पीड, क्या आप सभी ने एक चीज बोली है बचपन से कि यार मम्मी जरा ना पंखे की स्पीड चालू कर दो, मम्मी पंखे की स्पीड ज्यादा कर दो। आपने ये भी बोला होगा पापा स्पीड गाड़ी जो है वो थोड़ा तेज चलाइए, स्पीड इंक्रीज करिए। असल में चीजें जो है ना वो यही है। लेकिन अगर आपने ऐसा बोला है कि स्पीड कम कर दो, तो आप असल में वो बात जो कर रहे हैं ना, स्पीड की नहीं कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों? आइए देखते हैं, राइट। स्पीड जो होती है हमारे पास, उसका जो हमारे पास डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यानी कि अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम कहेंगे कि हमारी क्या चेंज हो रही है? स्पीड चेंज हो रही है। इसी का फॉर्मूला क्या बन सकता है स्पीड का? स्पीड का जो फॉर्मूला रहेगा वो कुछ नहीं रहेगा, वो रहेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अच्छा, आपने पिछली क्लास में याद है हमने पढ़ा था कुछ पिछले वीडियो में कि आप डिस्टेंस हमारा कभी भी नहीं बढ़ सकता, राइट। डिस्टेंस कभी भी हमारा घट नहीं सकता है, लेकिन हमारा टाइम क्या घट सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर ये चीज भी क्वांटिटी नहीं घट रही है, ये चीज भी नहीं घट रही है, तो स्पीड कैसे घटेगी? तो यानी कि जो हमारा बोलना है कि हमारा स्पीड घटती है या डिक्रीज होती है, वो बोलना असल में क्या है? गलत। ठीक है। स्पीड डू नॉट डिक्रीजेस। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो क्या होगी वो एसआई यूनिट? क्या हो सकती है? आप किसी की भी एसआई यूनिट अगर आपको बनानी है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, उसका फॉर्मूला देख लेना, राइट। इसके फॉर्मूले में जो हमारे पास डिस्टेंस है उसकी क्या एसआई यूनिट है? मीटर, है ना। पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा। टाइम की क्या एसआई यूनिट है? सेकंड। तो स्पीड की क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। बहुत सी किताबों में ऐसा मिलेगा आपको, मीटर एस टू द पावर -1। देखो, ये चीज और ये चीज सेम ही है, इससे घबराना मत। क्योंकि ऐसा कैसे सर, ये सेम कैसे? देखो, आप मीटर पर सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, किसी भी चीज को आप ऊपर ले जाते हो, डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं, तो उसकी पावर में क्या आ जाता है? साइन का चेंज आ जाता है। तो दैट इज व्हाई हम इसको इसकी तरह लिख सकते हैं। कोई आप ऐसे मतलब घबरा मत जाना है कि क्वेश्चन में ये क्या दे दिया यार। मीटर पर सेकंड जो है वो सेम एज इट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इससे बात करते हैं हम दूसरी चीज जो हमने पढ़नी चाहिए, वो कौन सी है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, सर अगर आप बोल रहे हो कि डिक्रीज नहीं हो सकती स्पीड, तो हम उस टाइम किसकी बात कर रहे हैं? हम उसकी उस टाइम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यानी कि आप बोलते हो ना फैन की स्पीड कम कर दो, तो स्पीड नहीं, असल में क्या है? वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी क्या है सर? जैसे कि आपने स्पीड में पढ़ा कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो इसमें क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का क्या था भाई? दूसरा भाई डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी और स्पीड का क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तब मैं जाके कह सकता हूं कि मेरी जो चीज चेंज हो रही है वो क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। फॉर्मूला देखते हैं इसका, राइट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा?
एज इट इज, जैसे उस केस में कहा था डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आएगा अपॉन में टाइम एज इट इज, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, दैट इज वाई वेलोसिटी जो है वो क्या है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर टाइम की बात करूं तो वो दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है, राइट। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है कौन सी क्वांटिटी होती थी, वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली हमारे पास वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें सर तो क्या होगी, एसआई यूनिट कुछ नहीं होगी, जो पहले ही थी मीटर पर सेकंड वही होगी, है ना, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट क्या होती थी, मीटर ही होती थी, सेम होती थी, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आइए अब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस के बारे में जानते हैं। देखिए देखो स्पीड और वेलोसिटी का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो आपको याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्पीड का फॉर्मूला लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। देखो आपने एक चीज पढ़ी थी कि हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। डिस्टेंस जो रहती है वो हमेशा बड़ी क्वांटिटी रहती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। सिमिलरली स्पीड जो है वेलोसिटी से कभी भी छोटी नहीं हो सकती है। मे बी इक्वल तो हो सकते हैं, क्योंकि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल है तो वेलोसिटी और स्पीड भी इक्वल हो सकती है। फॉर अ सर्टेन रीजंस हम कह सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी जो है वो बराबर है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि स्पीड जो है वेलोसिटी से क्या है, कम है। तो इसका डिफरेंस क्या हो सकता है, पहला कि स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी। वेलोसिटी से हमेशा क्या रहेगी भाई, ग्रेटर। और वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज ऑलवेज स्मॉलर, है ना, देन स्पीड। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं, और मे बी इक्वल, है ना, और मे बी इक्वल। अच्छा हमारी जो डिस्टेंस था वो कोई पोजीशंस पे डिपेंड नहीं करता, तो इसी तरीके से हमारा जो स्पीड होगा वो भी कोई पोजीशंस पे डिपेंड नहीं करेगा, डू नॉट डिपेंड ऑन पोजीशंस। लेकिन इसमें भी यहाँ पे क्या होता है, पोजीशंस होती है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होती थी, एक इनिशियल और एक फाइनल तरह की पोजीशंस होती थी। इनिशियल वाली कौन सी थी, स्टार्टिंग वाली। सिमिलरली यहाँ पे भी दो चीजों की बात हम करेंगे, कौन कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को जो हम डिनोट करते हैं वो इससे में बेसिकली यू से करते हैं, स्मॉल यू से, है ना, याद रखना हमेशा। जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। और फाइनल वेलोसिटी को हम ज्यादातर किससे यूज करते हैं, स्मॉल वी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट की। अगर मैं बात करूं अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, कोई जो डिफरेंस था वो क्या था सर, हमें एक याद था कि डिस्टेंस जो होता है ना वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होती थी, है ना। डिस्टेंस जो होती थी वो कौन सी क्वांटिटी होती थी, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती थी, वेक्टर क्वांटिटी होती थी, राइट। तो इसी तरीके से हमारा जो स्पीड होगा वो भी एक तरह का क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी मेरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अगर आपको कुछ और इसमें लिखना है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंसेस कोई लिखने, तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, इफ अ बॉडी इज मूविंग देन स्पीड कैन नॉट डिक्रीजेस, हमेशा स्पीड जो है वो क्या रहेगी, इंक्रीज करेगी, और मे बी इट कैन रिमेन कांस्टेंट, लेकिन कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, वेलोसिटी में इट मे बी डिक्रीजेस और इट मे नॉट डिक्रीजेस, है ना, इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है, वेलोसिटी का कोई चक्कर नहीं। लेकिन स्पीड में जो होगा वो क्या रहेगा आपका, हमेशा इंक्रीजेस या कांस्टेंट।
अच्छा, एक बात याद करिए, हमने एक पढ़ा था कि डिस्टेंस जो हो सकती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट। सिमिलरली स्पीड कैन बी जीरो या तो पॉजिटिव, नेगेटिव स्पीड कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। अब आप, लेकिन सर वेलोसिटी क्या हो सकती है? वेलोसिटी जो हो सकती है जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसमें रोल नहीं है कि भाई आपका नेगेटिव होना ही, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही होगी, हो भी सकती है, राइट। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपकी जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी वो 40 मीटर पर सेकंड थी और आपने ब्रेक लगा दिए तो आपकी वेलोसिटी कहाँ तक आ गई? 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो असल में तुमने वेलोसिटी को क्या किया? यहाँ पे डिक्रीज करा है, हायर। तो आंसर इसमें कितना आ सकता है वेलोसिटी का? -20 हमारी डिक्रीज होगी, है ना। जब तो हमने कहा है कि 40 से हम 20 में कैसे आएंगे? जब हम डिक्रीज करेंगे कितनी? -20, राइट। तो ये था कुछ डिफरेंस वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। देखिए, आपकी जो मेन चीज है ना, क्वेश्चन जहां से बनते हैं ज्यादातर, वो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? एवरेज स्पीड, है ना। दो तरह की स्पीड्स होती है हमारे पास, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? अगर आप अज्यूम करेंगे कि हम अगर कोई व्हीकल मूव कर रहे हैं, तो जब आप देख रहे हो उस स्पीडोमीटर में, स्पीडोमीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच हमें क्या देती है? वो एक इंस्टेंटेनियस स्पीड देती है। जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप अगर उस पे स्पीड देख रहे हैं तो वो कौन सी स्पीड होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल डेस्टिनेशन तक पूरी जर्नी में कितनी स्पीड रही है, तो उस टाइम मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूँ? एवरेज स्पीड की। यानी कि फॉर ओवरऑल, ओवरऑल की अगर बात करें तो वो किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज की। और अगर सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड की। सवाल आएगा आपके पास, स्पीडोमीटर डिवाइस क्या मेजर करता है? तो आपका ऑप्शन या आपका आंसर क्या रहेगा? हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि आप उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड देखते हो वो कौन सी स्पीड होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ना। एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, राइट। तो इसका फॉर्मूला भी क्या रहेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यस, इसमें क्या रहेगा सर? ये शब्द आता है हमारे पास, है ना। ये जो चीज है तो वो क्या है हमारा पास? चेंज। इसको क्या बोलते हैं? चेंज। यानी कि इसका डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। जब ये चेंज जो है बहुत टेंड्स टू जीरो हो जाता है तब हम इसको डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, वैसे विच इज बेसिकली डिफरेंशिएट, है ना। ये जो चीजें आप कहाँ पढ़ेंगे? 11th क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझिए कि इस डेल्टा को हम क्या कहते हैं? डेल्टा को डिनोट करते कैसे हैं? ट्राइंगल से, स्मॉल ट्राइंगल से, राइट। डी नहीं है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या है? चेंज। चेंज क्या होता है? हम क्या करते हैं? फाइनल वाली क्वांटिटी को इनिशियल वाली क्वांटिटी से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, राइट। अगर आपके सामने कभी भी ऐसा लिखा डेल्टा टी लिखा है तो इसका मतलब क्या है? टी एफ माइनस टी आई। ये एफ क्या है? फाइनल, आई क्या है? इनिशियल। यानी कि कुछ भी इसके सामने लिखा है तो आप क्या करेंगे? टी एफ टी आई। अगर टी ए लिखा है, डेल्टा ए लिखा है तो क्या कर देंगे? ए एफ माइनस ए आई। कुछ नहीं करना, सीधा जो फाइनल चीज है उसको इनिशियल वाली चीज से क्या करना है? माइनस। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जब ये वैल्यू क्या हो जाती है? टेंड्स टू जीरो, उस टाइम पे क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट करना पड़ता है। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर मेरे से कोई बोले कि सर इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, बेटा हमने फॉर्मूला थोड़ी चेंज कर दिया है। रहा तो ऊपर डिस्टेंस ही है, नीचे टाइम ही है, तो एसआई यूनिट में कोई फर्क थोड़ी आएगा, वो तो क्या ही रहेगी? मीटर पर सेकंड रहेगी, राइट। तो एवरेज स्पीड से घबराइएगा मत कि उसकी क्या होगी। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, राइट, जो आपका मोस्टली पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन कहता है कि अगर एक व्यक्ति, है ना, या एक कोई बालक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है और इस इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? मान लीजिए 100। अभी फिलहाल के लिए कितना मान लेते हैं? 100। पहले जो उसकी स्पीड रहती है वो कितनी रहती है? 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब उसको जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो उसको क्या पता चलता है कि वहां पे उसका हॉलीडे है, राइट।
तब वो घर आता है वापस। अब ऐसा तो नहीं होगा ना भाई उसका जाने का और आने का रास्ता अलग अलग हो गया, आता है लेकिन आता कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड, राइट। अब जर्नी उसकी कितनी रही, जाने की और एक आने की, टोटल डिस्टेंस उसका क्या क्या होगा, d1 और d2, राइट। आपको निकालना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। बहुत से बच्चे को आंसर अब तक मिल चुका होगा, है ना। बहुत से बच्चों का आंसर 25 मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या है, गलत। कैसे गलत है आइए देखते। एक बार आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं ना। तो ये कहता क्या है क्वेश्चन, देखो इसमें केस कौन कौन से हो रहे, दो हो रहे, एक केस 1 और एक केस 2। केस 1 में देखते हैं क्या हो रहा है। देखो जब केस 1 कौन सा केस है, जब वो जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद वेलोसिटी या स्पीड ऑफ क्या, 20 मीटर पर सेकेंड, और आपको उसका डिस्टेंस दे रखा है कितना भाई, हमें डिस्टेंस दे रखा है सर 100 मीटर। आपको टाइम नहीं दिया, राइट, आपको टाइम नहीं दिया। चलिए इसमें बात करते हैं, स्पीड जो रहेगी उसकी क्या थी, आने की 30 मीटर पर सेकेंड है। डिस्टेंस उसका क्या था, सेम ही था सर, 100 मीटर। अच्छा उसका टाइम कितना था, नहीं पता सर मुझे। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें निकालना क्या है भाई, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है सर, d1 प्लस d2, आया ना। टोटल टाइम क्या है, t1 प्लस t2, आया ना। सर मुझको ये वैल्यू पता है, सर मुझको ये वैल्यू पता है, सर मुझको ये नहीं पता और ना ही ये पता है। तो जो नहीं पता उसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे सर, फॉर्मूला देखेंगे दिमाग में, कहाँ देखेंगे दिमाग। टाइम का क्या फॉर्मूला रहता है सर, टाइम का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। कैसे आया सर, आया कैसे नहीं बेटा यार, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको उसमें टाइम निकालना है तो इसको इसकी जगह भेज दो, इसको स्वैप कर दो। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या फॉर्मूला आएगा, यस क्या फॉर्मूला आएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। चलिए हमें अभी फिलहाल क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम की जगह फर्स्ट केस के लिए कर रहे हैं तो सब क्या हो जाएगा, d1 बाय s1। d1 की वैल्यू कितनी है 100, s1 की वैल्यू कितनी है 20, दैट इज 5 सेकेंड्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं t2 निकालने गया तो मेरा कितना आंसर आएगा, 100/30, 0 से 0 गया, आंसर कितना है 10/3 सेकेंड्स। अब एक चीज देखते हैं, d1 की जगह क्या रखेंगे सर 100 प्लस d2 की जगह भी क्या रखेंगे 100। अच्छा t1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, t2 की वैल्यू कितनी है 10/3। अब ये जो फ्रैक्शंस आए हमारे, कैसे फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या ये सॉल्व हो पाएंगे ये से, नहीं सर, हमें इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 200 कैसे, 100 प्लस 100 कितना देगा मुझको 200, 5 into 3 दैट इज 15 प्लस 10 अपॉन में 3। अब आपको पता है कि कोई चीज डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर होती है तो वहां चली जाती है न्यूमरेटर में। आगे बढ़, तो हमारा आंसर क्या था 200 अपॉन में 15 प्लस 10 अपॉन में 3। ये चीज ऊपर चली जाएगी तो ये 200 into 3 हो जाएगा, 15 प्लस 10 दैट इज 25। अब 25 के टेबल में 200 कब आता है 8 पे, तो 8 3 24 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 24 मीटर पर सेकेंड। देखिए अब जरा ना एक चीज करके देखना आप, अगर आप इस डिस्टेंस में वैल्यू जो है अगर 300 भी रखें या कुछ भी रखें, हमेशा जो आंसर क्या आएगा वो क्या आएगा 24 ही आएगा। ऐसा क्यों, बिकॉज आपकी जब भी डिस्टेंस इक्वल हो तो एवरेज स्पीड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। वो जो
डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे डिपेंड करती है या वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। एवरेज स्पीड डू नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस व्हेन दे बोथ आर सेम। हमारा जाने का और आने का डिस्टेंस उस टाइम पे क्या था, बराबर। इस वजह से हमारी जो एवरेज स्पीड है वो डिस्टेंस पे कभी भी डिपेंड नहीं कर सकती। आप चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेना डिस्टेंस की, आप अपनी मर्जी की, और आंसर लास्ट में क्या आएगा, सेम। कंडीशन क्या है, स्पीड जो रहनी चाहिए वो दोनों की क्या रहनी चाहिए, यही रहनी चाहिए, ठीक है, 20 और 30। आपको एक अब शॉर्टकट बताता हूँ, राइट, आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये आसानी से कर पाओगे बिना सॉल्व करके, है ना। कॉम्पिटिटिव में तो इतना टाइम नहीं होगा भाई कि इतना सारा सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, सीधा एक फॉर्मूला लगाना है सर, और एकदम से आंसर आ जाना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अच्छा ये वैलिड कब है, वैलिड ओनली व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल। हमारे पास डिस्टेंस क्या दिया हो, इक्वल, और स्पीड गिवन, क्वेश्चन में स्पीड गिवन। अब स्पीड ही नहीं दी और तुम लगाए जा रहे हो तो फायदा क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा एवरेज स्पीड का, 2v1 इंटू v2 अपॉन में v1 प्लस v2, वेयर v1 क्या है भाई, स्पीड 1 जो भी कोई आपको दी हो, और v2 क्या है, स्पीड 2, है ना। उस क्वेश्चन को दोबारा इस फॉर्मूले से करके देखते हैं ट्राई। अब यहाँ पे मैंने स्पीड, आपको याद है हमने क्या दी थी, हाँ सर याद है, कितनी दी थी आपने, 20 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी कितनी दी थी, 30 मीटर पर सेकेंड। जरा रखते हैं v1 की जगह 20 और 30 रखते हैं v2 की जगह, 20 प्लस 30। अच्छा बहुत से बालक क्या करते हैं, ये इसको ऐसे काट देते हैं, बेटा ये करना गलत है, नीचे यहाँ पे प्लस में, तो हमें उसको ऐड करना है, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते हो, कभी भी ऐसा नहीं करना। चलिए अच्छा 20 प्लस 30 कितना दे देगा मुझको, 50 दे देगा। ऊपर क्या रहेगा, 2 इंटू 20 इंटू 30, 0 से 0 गया। 5 के टेबल में 20 कब आता है, 4, राइट। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। आपका आंसर क्या आ गया, फिर से 24 आ गया। यानी कि आपका जो एवरेज स्पीड है वो डिस्टेंस पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, जब डिस्टेंस मेरी क्या हो, इक्वल हो। देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब याद रख सकते हैं। अब एक और ट्रिक बताता हूँ, मान लीजिए सर हमारा डिस्टेंस की जगह क्या दिया है, टाइम इक्वल दिया है, उस टाइम पे क्या करें सर, कुछ नहीं करना आपको, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन, सिंपल। आपको ये करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है कौन सा, v1 प्लस v2, कब, ये वैलिड कब है, वैलिड ओनली व्हेन टाइम इज इक्वल। टाइम जो है हमारा क्या है, इक्वल है, भले ही डिस्टेंस कुछ भी हो, उसको लेना देना नहीं है। टाइम जब इक्वल हो ना, और स्पीड आपको दी हो, एंड स्पीड इज गिवन इन द क्वेश्चन, तब आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब अगर कोई मुझसे बोलना चाहे कि सर अगर मेरी स्पीड ही दोनों में इक्वल होगी, अरे बेटा आपकी स्पीड अभी भी 50 है, बाद में भी 50 है, तो एवरेज भी क्या होगी, 50 ही होगी। स्पीड अगर सेम ही है थ्रू आउट द प्रोसेस, कांस्टेंट है, तो आपकी एवरेज स्पीड भी क्या आएगी, वही आएगी। तो आपका स्पीड सेम होने से एवरेज स्पीड पे कोई लेना देना नहीं पड़ता, ठीक है। जो आपकी एवरेज स्पीड वही आपकी नॉर्मल स्पीड भी होगी, ठीक है। अगर आपकी स्पीड इक्वल तो सब कुछ इक्वल। चलिए आगे बढ़ते, राइट। अब हमारे पास ना ग्राफ्स जो है वो क्या है, 3 तरह के ग्राफ्स देता है मुझको। ग्राफ्स के बारे में ग्राफ्स, आपके पास ग्राफ आएंगे, 3 ही ग्राफ आएंगे आपके जो सिलेबस में दिखेंगे, वो आपको 3 ग्राफ दिखेंगे। कौन कौन से, पहला, हमेशा आपको ये ना, बहुत बार बच्चों ने क्या देखा, ऐसा ग्राफ देखा, बहुत से बच्चों ने कुछ इस प्रकार का ग्राफ देखा, और कुछ ने ऐसा देखा, है ना। ये क्या है सर, ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन होता है, आप सभी को पता होगा कि यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है जहां पे हमारा डिस्टेंस इक्वल बीत रहा है फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब, अगर 5 सेकंड के हिसाब से आप चल रहे हो, है ना, हर 5 सेकंड में आप चल रहे हो, देखिए जैसे कि ये डिस्टेंस मैं डिनोट कर रहा हूँ, टाइम डिनोट कर रहा हूँ, 0 सेकंड हो रहे, तो डिस्टेंस अभी भी क्या है, 0। यहाँ 5 सेकंड बीत गए, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना बीत गया, 10। यहाँ कितने सेकंड बीत गए, 5 और, तो फिर से यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पे अगर 15 सेकंड्स हो गए,
तो यहाँ पे 30 मीटर हो गया, यहाँ पे 20 सेकेंड्स हो गए, तो यहाँ पे 40 मीटर हो गए। देखिए यहाँ पे जो इंटरवल है इसका वो क्या है भाई, इसमें गैप 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें गैप कितना है 10, इसमें गैप कितना है 10, इसमें गैप कितना है 10, और इसमें गैप कितना है 10। तो ये गैप कितना आ रहा है सबके बीच में 10 10 10 10 का। तो आप बोल सकते हैं कि टाइम जो है वो मेरा इक्वल बीत रहा है, उसके साथ साथ डिस्टेंस भी मेरा क्या बीत रहा है इक्वल। भले ये जरूरी नहीं है कि ये भी और ये भी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ये सारी वैल्यूज जो डिस्टेंस की है वो बराबर होनी चाहिए, उनका इंटरवल जो है वो बराबर होना चाहिए, तब मैं कहूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूँ। नॉन यूनिफॉर्म में टाइम तो इक्वली बीत रहा है, लेकिन हमारा डिस्टेंस जब क्या हो गया अनइक्वल, तो वो कैसा केस आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या आएगा नॉन यूनिफॉर्म। तो ये ग्राफ किसका होगा नॉन यूनिफॉर्म का। किसका ग्राफ हुआ नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे भी वैल्यू सेम, यहाँ पे भी वैल्यू सेम, यहाँ पे भी वैल्यू सेम। जब ऐसा हो यानी कि टाइम तो बीत रहा है भाई, लेकिन मेरी स्पीड या डिस्टेंस या कुछ भी नहीं बढ़ रहा, तब मैं कहूंगा कि मैं कौन सा कर रहा हूँ कांस्टेंट मोशन कर रहा हूँ। कौन सा मोशन कर रहा हूँ कांस्टेंट, यानी कि आपकी ना तो स्पीड बन रही है, ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ना तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, ना तो कुछ बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे कि आपका क्या है कांस्टेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म में अब बात आती है किसकी सर, यहाँ पे और यहाँ पे क्या रखें। देखो ज्यादातर हमेशा जो आपको मिलेगा ना, ज्यादातर नॉट मैं कह रहा हूँ हमेशा, ज्यादातर आपको ना एक्स एक्सिस में टाइम मिलता है। और अगर आपसे बोला है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कुछ नहीं, वाई एक्सिस में डिस्टेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे डिस्टेंस। अगर आपसे पूछा है यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा फॉर्मूलेज देखने, सारे फॉर्मूला देखने। फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सेम ग्राफ रहेगा। वेलोसिटी का क्या रहता है आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे बस क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, टाइम तो एज इट इज। अगर आपको बोला ड्रॉ यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपको बस कुछ नहीं करना, इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट लगा देना, इसकी जगह टाइम, बाकी ग्राफ क्या रहेंगे सेम ही रहेंगे। अब एक नई क्वांटिटी आती है हमारे पास जिसका नाम क्या है एक्सेलरेशन। ठीक है, वो देखते हैं राइट। एक्सेलरेशन क्या होता है ना, आपने बहुत बार सुना होगा कि एक्सेलरेटर पे मैंने पैर रखा तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ने लगती है ना। आप जब स्पीड बढ़ाते हैं तब आपको क्या करना पड़ता है एक्सेलरेशन। स्पीड ना बोलकर मैं इसको असल में क्या बोलूंगा वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का आपने सर थोड़ी देर मेरे को पहले कुछ बताया था, डेल्टा करके कुछ होता है ना। डेल्टा किसका चेंज हो रहा है वेलोसिटी का अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू, किसकी बात कर रहे हैं हम सर यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा ये वेलोसिटी को इसको मैं कैसे लिखता हूँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये सिंबल जो होता था वो किसका होता था फाइनल वेलोसिटी का, यू जो है वो किसका सिंबल होता था इनिशियल वेलोसिटी। किसके बराबर है एक्सेलरेशन का, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होगी, स्पीड की क्या होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की क्या होती है सेकंड। अब बच्चे बोलेंगे सर सेकंड से सेकंड, जी नहीं बेटा, ये मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, सेकंड जो है वो सेकंड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं ms माइनस 2। ठीक है, अगर आप बात करें किसकी, अब पिछला जो हमने ग्राफ क्या पढ़ा था ये सब, अगर आप बात करें यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारी जो वेलोसिटी बीत रही है वो क्या बीत रही है इक्वल, है ना। वेलोसिटी क्या बीत रही है इक्वल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद इक्वल वेलोसिटी कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ जो है ना वो वेलोसिटी आ जाए। मैंने क्या बोला था कि आपको ये चीजें डिसाइड कैसे करनी है क्या, कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला देखना है, उसकी जगह पे आपको वाई एक्सिस पे क्या है एक्स एक्सिस पे क्या है वो देखना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीजें आप याद रखेंगे, है ना। आपकी ना एक छोटी सी क्वांटिटी है जिसका नाम रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होती है, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का एक छोटा भाई होता है ना। क्या होता है,
जब आप बोले ना कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव बीत रहा है, नेगेटिव कैसे सर? जब वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो सकता है। तो यानी कि रिटार्डेशन क्या होता है सर? होता तो एक्सेलरेशन ही है। बहुत से सवालों में रिटार्डेशन शब्द मिलेगा आपको। वो कुछ नहीं कह रहा है, कि कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है ना? या तो अगर आपकी कभी एक्सेलरेशन नेगेटिव आए तो वो बेसिकली है क्या? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में फर्क क्या है? इट इज द पॉजिटिव, और ये क्या होती है? हमेशा नेगेटिव, है ना? अगर आप मूव कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैं एक्सेलरेशन कर रहा हूँ। लेकिन आपकी वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो आपका रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है? एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज। रिटार्डेशन में क्या करता है? डिक्रीज। अब ग्राफ जो रहता है वो एक्सेलरेशन का ऐसा रहता है, लेकिन रिटार्डेशन में कैसा रहेगा? डिक्रीजिंग, है ना? नॉन यूनिफॉर्म कैसा रहेगा? ऐसा, ठीक है? इसमें कोई डाउट आई होप नहीं आया होना चाहिए। रिटार्डेशन कुछ नहीं है, बस उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ चुका होगा। नहीं आया होगा समझ तो एक बार जरूर वीडियो को दोबारा देखेंगे, है ना? पीछे वाली चीजें को नोटिस करना कि क्या क्या समझ, एक चीज को देखेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा। और आज की क्लास के लिए इतना काफी है ना? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम। राइट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक ना करना भूले, है ना? अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ताकि आपका जो हम जो पढ़ा रहे हैं वो उन सब तक पहुंच पाए और आप सभी के साथ वो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।